राजनीति में कब, कौन, कैसे कोई चाल चल जाए पता नहीं चलता। इसका अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया। इस टीम में कई बड़े चेहरों की एंट्री हुई। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का कद बढ़ा। लेकिन कहानी सिर्फ 6 नामों की नहीं है। ये कहानी उन चेहरों की है जिन्हें पार्टी ने दिल्ली की सियासत में नई पारी दे दी है। किसी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, किसी को मोर्चे की कमान और किसी को उस वक्त प्रमोशन मिला जब माना जा रहा था उनका सियासी सितारा अब ढलान पर है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में थी। नितिन नवीन के पार्टी अध्यक्ष बनते ही इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और आज उनकी फाइनल टीम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की इस टीम में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और दूसरी पार्टियों से आए लोगों पर भी दांव लगाया गया है। वहीं बात करें एमपी की तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा है। पार्टी की जारी सूची में एमपी के 6 नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लाल सिंह आर्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वीडी शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे। बंसीलाल गुर्जर अध्यक्ष किसान मोर्चा बने हैं। वहीं आशीष अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि बीजेपी ने सिर्फ उभरते चेहरों पर दांव नहीं लगाया, उन चेहरों को भी उठाया जिनके बारे में सियासी गलियारों में कहा जाने लगा था कि उनकी सियासी पारी शायद खत्म है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची देखकर समझ में आया कि भाजपा ने दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मजबूती से लागू की है। वीडी शर्मा, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार और बंसीलाल गुर्जर पहले से ही सांसद हैं, उन्हें इस सूची में पद दिए गए हैं। जबकि जो संगठन की राह देख रहे थे कई कार्यकर्ता, उनको इस सूची में नजरअंदाज किया है और उन्हें दरी बिछाने का काम दिया गया है। लाल सिंह आर्य का नाम लीजिए, विधायक रहे, मंत्री रहे, एससी मोर्चे के राष्ट्रीय कमान संभाली, लेकिन प्रदेश की सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका पहली जैसी नहीं दिख रही थी। अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बता दिया, सियासत में फुल स्टॉप नहीं लगा था, सिर्फ कॉमा आया था। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सदैव स्थान दिया गया है और जिस तरह से नई टीम में प्रदेश के नेताओं को मौका मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। प्रदेश के नेता केंद्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश की पहचान भी देश भर में पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा स्थान देना ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और फिर बात वीडी शर्मा की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर करीब 5.5 साल तक काबिज रहे। फिर जुलाई 2025 में जिम्मेदारी बदली। सियासी तौर पर इसे कई तरह से देखा गया, लेकिन नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से आगे भी संभावनाएं बाकी थी। यानी एमपी बीजेपी के इन चेहरों के लिए दिल्ली ने एक बार फिर दरवाजा खोल दिया है। ये बीजेपी की उस रणनीति की तस्वीर है जहां पार्टी नए चेहरों को आगे बढ़ाने के साथ साथ पुराने भरोसेमंद चेहरों को भी नई भूमिका देकर सक्रिय रखती है। यानी जिसे प्रदेश की राजनीति में साइड लाइन समझा गया, उसे बीजेपी ने दिल्ली में फ्रंट लाइन पर उतार दिया। 6 नेताओं की नियुक्तियां मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ संगठनात्मक उपलब्धि नहीं है, यह उन नेताओं के लिए भी बड़ा संदेश है जिनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अभी से मध्य प्रदेश के सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को साध रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2028 की चुनावी चुनौती के लिए बीजेपी को अपने पुराने और आजमाए हुए नेताओं की फिर जरूरत महसूस हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।